गौरव पांडे जी। राधा वल्लभ शेर। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मजबूरी में या न चाहते हुए भी जब हमको एक ऐसे माहौल में रहना पड़े जहां एक दूसरे की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झूठ, छल कपट, स्वार्थ, घूसखोरी जैसी चीजें हों, जहां दैन्यता को कमजोरी और ईमानदारी को मजाक समझा जाए, ऐसी कठिन वातावरण में कैसे रहें महाराज जी? विभीषण जी ने लंका में भी भक्ति कर ली थी। ये जो तुम बातें कह रहे हो ये तो यहाँ किंचित मात्र है, वहां तो बोलबाला ही इसी का था। राक्षसी माहौल, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी राम राम कह के उठे तो उनका, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी जगह में ये सज्जन साधु पुरुष जो राम राम कह के उठा, ये ऐसन हट करी हो पहचानी। अब इसे जरूर मिलूंगा। हनुमान जी को उत्साह हुआ, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। क्योंकि संत से मिलने से हानि नहीं होता। हनुमान जी पहुंच गए। तो बात हमें यह समझनी कि यदि हम अंदर अंदर राधा जपते हैं और बाहर से प्रतिकूल वातावरण है, तो यद्यपि हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। अब हम उस परिस्थिति से, अपने भजन के मनोनुकूल परिस्थिति का इंतजार करें कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भजन नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आएगी तब हम भजन करेंगे तो पता नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। हम परिस्थिति का परिवर्तन ना मांग करके परिस्थिति में भजन करके चले तो बहुत, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भजन कर लोगे तो बहुत परिपक्व साधक हो जाओगे। क्योंकि आपने छल कपट, गाली गलौज, निंदा, अपमान, अभक्ष भोजन पाने वालों के बीच में रहकर भक्ति की, तो आपकी भक्ति बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत पुष्ट हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। हर जगह राधा राधा, निंदा हो रही, देख लो भगवान, मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी मेरे कानों में शब्द पड़ रहे, राधा 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 राधा। अंदर से बिल्कुल सावधान राधा। तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो, तो आप पर विशेष कृपा भगवान की हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में डटकर लड़ने की जरूरत है। उसी परिस्थिति में हम ऐसा अभ्यास बना लें कि हमारा भजन चल जाए, हमारा भजन होता रहे। इसलिए भजन करो, भागने की कोशिश मत करो, ऊबो मत। परिस्थिति को वैसे अनुकूल परिस्थिति हो तो भजन में आनंद आता है, सबको आता है, लेकिन भाग्यवश हमको ऐसी परिस्थिति मिल गई तो अब हमको उस परिस्थिति में भी भजन करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। अभ्यास किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बाण बनाने वाला रोड के किनारे उसका स्थान था, वो बाण की नोक बना रहा था। इतने में राजा की सवारी निकल गई। अब राजा की सवारी का मतलब है जय हो, सावधान, नगाड़े बज रहे सब, राजा की सवारी। इसके वहां अवधूत दत्तात्रेय भी उस बाण बनाने वाले के पास खड़े थे, उसकी एकाग्रता देख रहे थे। इतने में राजमंत्री निकला और बाण बनाने वाले से पूछा, ए बाण बनाने वाले, राजा की सवारी कितनी दूर गई? तो उनका, राजा की सवारी मुझे पता नहीं। तो उनका, तू रोड के किनारे तेरा है और तुझे पता नहीं? बोले, सत्य कहता हूं, मुझे पता नहीं। उसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा की सवारी निकल गई, लेकिन बाण बनाने वाला नोक सीधी बाण की होनी चाहिए। एकाग्रता इतनी कि उसको सुनाई ही नहीं दिया कि राजा की सवारी गई। ऐसी साधना में एकाग्रता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे एकाग्रता होनी चाहिए कि कितना भी कोलाहल हो, हम अपने प्यारे के चिंतन में रहें। कितनी भी विपरीत, यद्यपि कठिन है, फिर भी यदि हम अभ्यास करें तो असंभव नहीं है, हम वहां भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पक्का समझिए। महाराज जी जैसे डेली प्रयास करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा तो रोजाना स्तर पे ऐसा देखा जाता है कि तो रोजाना में तो बहुत बढ़िया बात है। डेली अभ्यास करने से आपका अभ्यास पुष्ट हो रहा है और वो गलत संसर्ग नष्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे, आप हारिएगा नहीं।
आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप सत अभ्यास कर रहे हैं और वो असत अभ्यास है। असत अभ्यास आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आप बिल्कुल हारिएगा नहीं। ज्योति जी। जी हरि भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई इच्छा अधूरी हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। महाराज जी, अगर वो इच्छा अभी नहीं हो, जैसे पहले इच्छा थी, अब वो इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, तो इच्छा नष्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं। इच्छा नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा बनी रही, वो अंदर उसका तार बना रहा, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है, इच्छा रहित हो गए तो फिर क्या है? भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इच्छाएं शांत हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो माया मुक्त हो गया। इच्छा ही तो बंधन का कारण है। शिवानी जी, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में कभी कभी विचार आता है कि क्या मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए नाम जप कर रही हूं ताकि मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, दुख कीजिए दूर हो जाए? कीजिए, ये विचार गलत है। हम स्वार्थ के लिए ही करें तो अमृत अगर स्वार्थ के लिए पिएंगे तो अमर हो जाएंगे ना। नामा अमृत है। हम स्वार्थ के लिए ही नाम का जप करें, स्वार्थ से ही जप करें, हमारा मंगल हो, हम सुखी हो जाए, इसी भाव से करो तो वो अमृत है, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। किसी भी भावना से यदि हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का नाम हमारा परम मंगल कर देता है। सबकी भक्ति स्वार्थ से शुरू होती है और पूर्णता निस्वार्थ में आती है। सबकी स्वार्थ से शुरू होती है कि हमारे काम क्रोध नष्ट हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हम माया पर विजय प्राप्त करें। ये कामना तो हमारे अंदर भी थी ना। उसी कामना के बल से तो हम परमार्थ पे चल पाए। कामना के बल पे ही चला जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हमारी इच्छा हमें भगवान मिले, अगर ये इच्छा ना हो तो हम चले क्यों? तो इच्छा से ही चला जाता है और बाद में जाके पूर्ण हो जाती है। जब इच्छा, तब कोई भी इच्छा नहीं रहती। एकमात्र भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सिर्फ राधा 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 बोल रहे हैं और ऐसे कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, उस बोल रहे हैं, तो भी हमें एक दिन ऐसा होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर केवल जबान से चल रहा है यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो कल्याण हो जाएगा। केवल जबान से चलने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास करो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर यदि आपका नाम है तो अगर चांडाल भी है तो श्रेष्ठ अहोबत सुपचितो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है। तो आप राधा राधा जबान से भी जपोगी, मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा।